हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के होने वाले 5 जुलाई के टर्म 2 एग्ज़ाम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म के एक फलक पर पड़ता है तो प्रकाश को उसके घटक वर्णों में विभाजित करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के विक्षेपण का ही एक उदाहरण है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग इस तरह का एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं जो आपके मोबाइल स्क्रीन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पारितारिका किसे कहते हैं? इसके कार्य को लिखें। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाई जाती है जिसे पारितारिका कहते हैं। पारितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, एरोसोल किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादलों को एरोसोल कहा जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, संकटापन जंतु किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वे जंतु विलुप्त हो सकते हैं। उन जंतुओं को संकटापन जंतु कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5, घर्षण बल किस दिशा में कार्यरत होता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, घर्षण बल वस्तु पर लग रहे बल की दिशा से विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, लुढ़कता हुआ गेंद कुछ समय बाद रुक क्यों जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, गेंद और धरती की सतहों के मध्य घर्षण बल के कारण गेंद रुक जाता है क्योंकि यह बल गति का विरोध करता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7, यौन आरंभ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होना यौन आरंभ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8, अंतःस्राविक ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, अंतःस्रावित ग्रंथियां हार्मोनों को नलिका से न निर्वाचित कर सीधे रुचिर प्रवाह में निमोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, आपतित किरण किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, रजोदर्शन किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, लड़कियों में पहला ऋतुस्राव यौन आरंभ में होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11, अंतरिक्ष यात्री चांद पर एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, क्यों? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, चांद पर ना कोई हवा है और ना कोई वायुमंडल। चांद की सतह पर खाली जगह है। ध्वनि का संचरण किसी माध्यम की आवश्यकता होती है क्योंकि ध्वनि का निर्वात में संचरण नहीं हो पाता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे किस प्रकार दर्शा सकते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, कांच का एक प्रिज्म लीजिए तथा उसे मेज पर रखिए जिसका पीछे वाला भाग अंधेरा हो। एक सफ़ेद गत्था प्रिज्म के पीछे रखिए। प्रिज्म के अग्रभाग से प्रिज्म का प्रकाश पड़ने दीजिए जो कि 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। श्वेत प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यही विक्षेपण कहलाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि की प्रबलता किसे कहते हैं? इसका आयाम से क्या संबंध है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, ध्वनि तरंग के इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होती है वही ध्वनि की प्रबलता की माप होती है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब कंपित वस्तु का आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। जब कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14, प्रदीप्त वस्तु तथा अप्रदीप्त वस्तु क्या है?
तो इस सवाल का सही जवाब होगा वह वस्तुएं जो समय प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए मोमबत्ती, सूर्य और विद्युत बल्ब आदि। वह वस्तुएं जो समय प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के होने पर दिखाई देती हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मेज, कुर्सी, पृथ्वी, चंद्रमा आदि। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। पेरिस्कोप क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो वैसे वस्तु को दृश्यमान करती हैं जो दृष्टि रेखा पर स्थित ना हो। यह समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16। आज संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? तो इस सवाल का सही जवाब होगा संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17। सल्फर के ऑक्साइड प्रदूषण को कैसे बढ़ावा देता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैसों को श्वसन में ग्रहण करने में दमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। यह गैस फेफड़ों को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भी कर देती है। सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से मिलकर सल्फर के अम्लों का निर्माण करती हैं या वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का रूप ले लेती है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर ले और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरे वीडियो पर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।